दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जुलाई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई महीने के बाद 37,200 पदों पर विज्ञापन जारी कर सकता है। इसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पद शामिल हैं। आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर रिक्तियों का अध्याचन मिलना शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले 111 प्राचार्यों के पदों के लिए भी अध्याचन अपलोड किया जा चुका है। एडी माध्यमिक कामताराम पाल के अनुसार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता आदि के करीब 24,000 पदों के लिए अध्याचन जल्द ही अपलोड होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र में लगभग 11,000 के आसपास पदों का अध्याचन पिछले माह ऑफलाइन भेजा गया था। प्रदेश में संचालित 330 से अधिक एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य के पद रिक्त हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होने की उम्मीद है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर BL शर्मा के अनुसार 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया गया है और जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। तो अब आपको बेसिक से लेकर के हायर तक की भर्तियां अगस्त से देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। बेसिक में आप जानते ही हैं करीब 11,000 नगरीय क्षेत्रों में पद हैं। ठीक है, इन पदों पर अभी ऑफलाइन अध्याचन भेजा गया, ऑनलाइन भेजा जाएगा जल्द। इसके अलावा माध्यमिक में 24,000 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 नए पद हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जुलाई के बाद। जुलाई में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि जुलाई में अभी PGT के इंटरव्यू होने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होने हैं और इन सब के फाइनल रिजल्ट जुलाई में ही अंतिम तक जारी होने की संभावना है। ठीक है, PGT के तो आई थिंक हो गए हैं, PGT के हो गए हैं, बस असिस्टेंट प्रोफेसर के बाकी हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। बैक टू बैक विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे और ये सब विज्ञापन बहुत जल्द पूरे भी होंगे। ठीक है, इनकी परीक्षाएं जल्दी ही आयोग कराएगा, दिसंबर तक परीक्षाएं वगैरह हो जाएंगी इसकी। तो फिलहाल अध्याचन की स्थिति को लेकर के बताया गया। देखिए कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न 24,000 करीब पद हैं। इनके लिए अध्याचन फीडिंग का काम चल रहा है और जल्दी ही इसे जो है पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो है प्रताप सिंह बघेल से अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में अनुमति मिलने के बाद ये अध्याचन अपलोड हो जाएगा। और बेसिक में जो 11,000 पदों पर भर्ती यानी नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, उसमें भी फीडिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए अलग से भी बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, तो ये नए पद जिनका अध्याचन पहुंच चुका है, तो इन पदों पर भर्ती तो क्लियर हो चुकी है। कितने पदों पर भर्तियां आनी ही आनी हैं। ये 2 भर्तियां क्लियर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक 111 पदों पर प्रिंसिपल भर्ती की। ठीक है, हायर की बात है यहाँ पर। तो इनका अध्याचन पहुँच चुका है। अगस्त में भर्ती निश्चित रूप से आ जाएगी और TGT PGT का अध्याचन प्रक्रिया में है, उसका विज्ञापन आपको अगस्त में मिल सकता है। UPTT की परीक्षा कल दूसरे दिन हुई। दोनों पालियों में 955 केंद्रों पर करीब 7.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आज 60 जिलों में केवल पहली पाली में परीक्षा होगी। कल की परीक्षा में 11 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। एक परीक्षार्थी को मोबाइल संग पकड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपकी चल रही है परीक्षा UPTT की। एक दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है एकल विषय को लेकर के। सिंगल सब्जेक्ट से बहुत लोग अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अभी लोक सेवा आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र सिंगल सब्जेक्ट के वो रिजेक्ट कर दिए थे, जिससे बहुत सारे हज़ारों अभ्यर्थी परेशान थे कि आखिर
हमारे कोर्स करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो वही देखिए लिखा है, आयोग ने नकारा प्रमाण पत्र, मुक्त विश्वविद्यालय ने कहा कोर्स मान्य। तो मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि जो भी मुक्त विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एकल विषय से 2 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है, ठीक है, ये कोर्स स्नातक के समकक्ष है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक इस संबंध में जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया है, विज्ञप्ति भी जारी की है कि ये 2 वर्षीय जो होता है सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स, ये पूरा स्नातक के समकक्ष है और लोक सेवा आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस स्पष्टीकरण के बाद अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो गए थे, उनके वापस शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये सभी अभ्यर्थी जो सोशल के हैं एल.टी. ग्रेड में, ठीक है, 6 जुलाई तक इनका प्रत्यावेदन देने का मौका था, तो अब अपील करने का मौका था। तो ये सभी अभ्यर्थी इस प्रमाण पत्र के बिहाफ पर अपील कर सकते हैं और अगर लोक सेवा आयोग इसको स्वीकार करता है तो इन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ने अपना जो डिसीजन है वो क्लियर कर दिया है कि ये जो है स्नातक के समकक्ष कोर्स है और लोक सेवा आयोग को मान्य करना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अंतिम निर्णय जो है वो आयोग के स्तर पर ही लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी बताया गया कि 2 वर्षीय एकल विषय प्रमाण पत्र अब स्नातक के समकक्ष है और इस फैसले से, इस जो सर्टिफिकेट से अब जो अभ्यर्थी अपना मजबूती के साथ पक्ष रख सकते हैं। यहाँ देखिए पीसीएस के कई पदों पर 5 साल से भर्ती नहीं। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2026 का जो 500 पदों पर विज्ञापन निकाला है, इसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन होंगे। इसमें कई ऐसे पद हैं जिनके विज्ञापन जो है पिछले 5 साल से नहीं आए थे, ठीक है। आप देखेंगे तो इस बार पीईएस यानी कि शिक्षा विभाग के बहुत अच्छे पद हैं और बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो लिखा है 2021 से नहीं हुई बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पदों पर भर्तियां, खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्तियां और इसके लिए अब जो भर्ती है इसमें बीएसए के अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे आपको। तो इन सब पदों के लिए आप लोग पीसीएस का फॉर्म जरूर भरें। सीनियर डाइट प्रवक्ता के अच्छे खासे पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं, डिटेल्ड देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। युवाओं को रोजगार देने वाले विभाग में कर्मियों की कमी। लिखा है कि युवाओं का रोजगार दिलाने वाले महकमे में पर्याप्त अधिकारी व कर्मचारी नहीं बचे हैं। लगभग 7 महीने पहले बने युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग में स्वीकृत पद की तुलना में मात्र 10% कर्मचारी व अधिकारी नहीं हैं। गठन के समय विभाग में 147 पद स्वीकृत हुए, इसमें से मात्र 10 ही कार्यरत हैं, 137 पद रिक्त हैं। ये पटना से अपडेट है कि जो युवाओं को रोजगार देने वाले विभाग हैं उसमें पद ही नहीं हैं। यूपीटीटी की परीक्षा में आप लोग जानते होंगे कई चरणों में परीक्षा हो रही है कई दिनों में। तो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तब होती है जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन में ये होता है एक मीटिंग के पेपर को एवरेज मानते हुए, स्टैंडर्ड मानते हुए सभी छात्रों के प्राप्तांक उनके डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार पर नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। इससे जिसका पेपर कठिन होगा उसको थोड़ी राहत मिल जाती है और जिसका पेपर इजी होगा उसके मार्क्स सेम रहते हैं। अंत में रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के अपडेट है कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी जारी कर दी गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसके लिए 10 दिन पहले आपके एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी जाएगी और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।